आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसी बातों के ऊपर कि एक सोशल जो सिनेरियो होता है, एनवायरनमेंट, उसमें आप किस तरीके से पेश आ सकते हैं। एक सही आदमी कैसे सही में पेश आता है सोशली और कैसे कम्युनिकेट करता है। आखिर क्या वो रियलिटी चेक है, वो कौन सी इंटेलिजेंट यूनिवर्सिटी है जिसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आखिर वो क्या 16 पॉइंट्स है जिस पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। और ये इस तरीके से है कि आपको सही में एक सोशली एक वेलबींग के तौर पर एक अच्छा पॉजिटिव फॉर्मेशन में आपको बहुत मदद करेगा। आखिर वो क्या बातें हैं मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो तो ये सब बरिया वफ़ित्तौरात नजिया वफ़िल इंजील इलिया वफ़िज़्ज़बूर अरिया वफ़िल क़ुरआन अलिया। बात का आगाज करते हुए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 16 पॉइंट्स के ऊपर जो मुझे पर्सनली अच्छे लगे, तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए। और एक रियलिटी चेक हम सब के लिए कि आखिर वो कुछ बातें जो कि लोगों ने अपने रिसर्च से और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से डिफरेंट ओवर द टाइम लोगों से मिलने के बाद जो है वो कुछ चीज़ें अक्स की है निकाल के लाए ऑन पेपर, तो वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि सोशली जो एक आपकी एंजाइटी या फोमो आपको होने लगता है उस सबको हटा के थोड़ा सा एक खुले दिमाग से ओपन माइंड से सोचा जाए कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं कि जिससे आप और बेहतर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, समाज में ला सकते हैं। सब पे बात करने जा रहे हैं। जनरलाइज वीडियो जाने ये एक स्टैंडर्डाइज वीडियो है, इस सब पे बात करते हैं। बात का आगाज़ करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है जो मुझे बड़ा पसंद आया तो इसमें ये कहता है कि कोई भी शख्स से जब एक सोशली एक्टिव मैन या एक सोशली इंटेलिजेंट मैन जिसका EQ जो है वो स्ट्रांग होता है, जब वो किसी भी शख्स से मिलता है तो वो कभी भी पहली दफ़ा में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ओपिनियन नहीं होता। मतलब कोई भी बात पे बहुत स्ट्रांग ओपिनियन नहीं रखता। वो चीज़ों को थोड़ा काम डाउन होने देता है, सामने वाले को एडजस्ट होने देता है, सामने वाले को बोलने का मौका देता है, कम खुद बोलता है, सामने वाले को ज़्यादा चांस देता है रिस्पॉन्स की, एक्ट करने की, एक्शन लेने की, रिवर्ट बैक करने की, एक्टिव रहने की, अल्फा पोस्चर मेंटेन करने की। और खुद जो है वो उसको सिर्फ एज अ कैटलिस्ट जो है वो सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं कि अगर आप शुरू में कोई आपसे आए तो फिर आप ही बोले जा रहे हैं, आप ही बोले जा रहे हैं, सामने वाले को मौका ही नहीं दे रहे हैं। इससे वो कनेक्शन जो है वो डेवलप नहीं होता और इस कनेक्शन डेवलप ना होने की वजह से वो आदमी जो है वो आपसे रग़बत कायम नहीं कर पाता, वो आपसे एक क़ुर्बत इख्तियार नहीं कर पाता। वो आपका जो कनेक्शन है वो मोर ऑफ अ डिविएशन की तरह हो जाता है अगर आप ऐसा नहीं करते। तो एक सोशली इंटेलिजेंट मैन जो है वो पहली दफ़ा जब किसी से मुलाकात करता है तो खुद पैसिव स्टेट में रह के सामने वाले को एक्टिव स्टेट जो है वो प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है और उसके लिए फिर जो है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कनेक्शन जो है वो डेवलप हो जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट है जो एक सोशली इंटेलिजेंट मैन जो है वो करता है। अगर मैं आगे बात करूं तो किसी भी चीज़ में मिसाल के तौर पे लोगों के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर या आइडियाज़ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रखता, क्योंकि उसे हमेशा ये पता होता है कि हमेशा एक परफेक्शन की, एक एक्सपेंशन की, एक ग्रोथ की, एक इनोवेशन की गुंजाइश हमेशा किसी न किसी चीज़ में या हर चीज़ में रहती ही है। फ़कत खुदा और चौदह की ज़ात के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। मतलब ये एक ऐसा रियलिटी है जो हर एक इंसान को समझनी चाहिए और उसको मान लेना चाहिए। तो हमेशा कोई अगर आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपलिटी है, थियोलॉजी से हट में बात कर रहा हूँ, जनरल फिलॉसफी में, तो हमेशा उसके अंदर एक एक्सपेंशन की, अपडेशन की या उसका एक थोड़ा सा एक नेक्स्ट वर्जन जानने की हमेशा गुंजाइश रहती है। तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो कभी भी एक सोशली इंटेलिजेंट मैन जो है वो किसी भी अपने आइडियाज़ को लेके बहुत कोर नहीं होगा और हमेशा उसके अंदर एक्सपेंशन की गुंजाइश रखेगा। और जिस वजह से वो जो है हमेशा कोई बात जब उसको नहीं बताई जाती तो हमेशा वो अप्रिशिएट करता है और कहता है हाँ बिल्कुल ये हो सकता है और उसको हम सोचा जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है एक सोशली इंटेलिजेंट मैन की कि जो अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में लाता है और वो फिर उसको और ज़्यादा निखार के लाती है। तो ये सेकेंड पॉइंट है इस सोशली इंटेलिजेंट मैन का। अगर मैं थर्ड पॉइंट पर बात करूँ तो वो कभी भी बहुत जल्दी जो है, बहुत तेज़ी से जो है वो क्रिटिसिज्म नहीं करता, किसी चीज़ पे कटाक्ष नहीं करता, उस पर कोई उपमा नहीं देता। और ये इमोशनल रिएक्शन जो होता है उसका, कभी भी उसको ऐसा नहीं होता कि बस वो रिएक्ट कर दे आप उसको प्रोवोक करें, तो नहीं, हमेशा वो वक्त लेता है, सोचता है, समझता है और फिर अपना जो एक रिएक्शन है वो लाता है। जब वो लाता है तो फिर वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, लेकिन जनरली वो कभी भी ऑल ऑफ अ सडन जो है वो कभी भी नहीं लाता। और मेरे मौला जो है वो फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि कभी भी खुशी में और गुस्से में डिसीजन ना लो, क्योंकि हमेशा वो गलत साबित होता है। क्योंकि आप एक खुशी के माहौल में और एक गम के माहौल में बहुत ज़्यादा रंजीदा होते हैं, अपने आप एक्सट्रीमिज्म में होते हैं। तो एक्सट्रीम होकर कभी भी डिसीजन नहीं लिया जाता, बाइस होकर डिसीजन नहीं लिया जाता। आपको हमेशा रैशनैलिटी के पर्सपेक्टिव से सोचना है और फिर आपको एक मिला जुला बैलेंस्ड आउट वाला डिसीजन लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे मौला जो
जो है वो राह दिखाते हैं, बाकी और दुनिया वाले जो है उनसे इंस्पायर होते हैं। तो उसी के पर्सपेक्टिव में कि हमेशा जो एक सोशली इंटेलिजेंट मैन है वो कभी भी किसी भी वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट नहीं करता, वक्त लेता है। वक्त जब एक ओपिनियन लेके आता है तो हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है वो अपना ओपिनियन, लेकिन उस ओपिनियन को फॉर्मुलेट करने में बहुत ज़्यादा वक्त लेता है और बहुत ज़्यादा एक मिला जुला एहतमाम करके वो फैसला लिया करता है। अगर मैं आगे बात करूँ तो वो अपने को कंफ्यूज नहीं करता दूसरों के ओपिनियन से और फैक्ट से अपने मुताल्लिक, यानी कि अगर कोई शख्स उसको क्रिटिसाइज कर रहा है नेगेटिवली, पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिव ज़रिए से अगर वो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर उसको किसी भी तरीके से डैमेनेशन कर रहा है उसकी, तो वो उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ओढ़ नहीं लेता, उसको बस सुनता है और फिर आगे बढ़ जाता है। अगर अच्छा लगता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म तो फिर वो उसको इख्तियार कर लेता है, अगर नेगेटिविटी है तो उससे वो दूरी इख्तियार करके आगे बढ़ जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है एक सोशली इंटेलिजेंट मैन की। अगर मैं आगे बात करूं तो वो कभी भी चीज़ों को ओवर जनरलाइज नहीं करता अपने बिहेवियर को लेके। मतलब ऐसा नहीं कहता कि अगर मैं 8 घंटे सोता हूं तो हाँ 8 घंटे सोना सही है और सबके लिए सही है, नहीं ऐसा नहीं होता। डिफरेंट बॉडी टाइप्स हैं, डिफरेंट माइंडसेट्स हैं, डिफरेंट लाइफ है, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स हैं, डिफरेंट साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है। तो ये पूरा एक जो आपकी जनरल थियोलॉजी है वो जनरलाइज नहीं करता। जो चीज़ मेरे लिए सही है मुमकिन है आपके लिए सही ना हो, जो चीज़ आपके लिए सही है मुमकिन है मुझ पर वो एप्लीकेबल ना हो, तो वो जनरलाइजेशन जो है वो नहीं करता। तो वो अकायद जो है ना वो दूसरों के नीचे करता है, मतलब आसान अल्फाजों में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका बड़ा ख्याल रखता है। वो तो जनरलाइजेशन नहीं करता। ठीक है, कुछ बातें जो हैं वो सबके लिए है, लेकिन हमेशा जो जनरलाइजेशन है वो खुदा की जानिब से होती है, बंदे की जानिब से नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा को ख्याल रखना है कि अपने थॉट्स को लेके सोशली इंटेलिजेंट मैन जो है वो जनरलाइजेशन के जाविये से नहीं देखता। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर तहरीर है। जब वो बोलता है तो बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ बोलता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बोलता है, पैशन के साथ बोलता है, एंथुसियाज्म के साथ बोलता है, एक्साइटमेंट के साथ बोलता है और एक्यूरेसी के साथ बोलता है। बहुत नुक्ता देखता है, प्रिसिशन लाता है अपने काम में। अगर वो UI UX डिज़ाइनर है तो प्रिसिशन होगा, अगर वो कोडर है तो फिर पढ़ेगा उसको, देखेगा, अगर वो ऑथर है तो फिर बहुत बारीकी से डिटेलिंग करेगा, अगर वो वीडियो प्रोडक्शन में है तो फिर उसको अपने अल्फाजों का चुनाव जो है उस पर बड़ा ख्याल रखेगा। हर चीज़ में प्रिसिशन लाता है एक सोशली इंटेलिजेंट मैन। तो ये भी इंपॉर्टेंट साइन है एक सोशली इंटेलिजेंट मैन की। अगर मैं आगे बात करूँ तो वो एक ख़राब कंपनी को अपने आप से एसोसिएट नहीं करता। अगर कोई ख़राब कंपनी है, कंपनी से मुराद है अगर कोई ख़राब ग्रुप ऑफ लोग हैं तो उनके साथ बैठता उठता नहीं है, उनसे दूरी इख्तियार कर लेता है। अगर वो उस तरीके की नहीं है कि जैसा वो चाहता है, या ऑप्टिमिस्टिक नहीं है या सोफिस्टिकेटेड नहीं है, तो अपने आप को उसमें मुलव्विस नहीं करता, उनसे थोड़ी सी एक दूरी इख्तियार करके आगे चलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट साइन है और जनरल साइन है हम सबके लिए। उसके बाद जो है वो अपनी बेवकूफ़ी का इजहार सबके सामने नहीं करता, मतलब अपनी बुराई परेशानियों का और अपनी कोई भी आपके पास जो एक फ्लॉज है उसका जो पेशकश है वो फ़कत खुदा के अलावा, भगवान के अलावा, ईश्वर के अलावा, एलोहिम के अलावा, वाहिवा के अलावा, परमात्मा के अलावा किसी के सामने नहीं करता है। सिर्फ उसी के सामने अपने आप को प्रकट करता है, अपना जो दुख है वो व्यक्त करता है और ज़माने वालों के सामने कभी भी व्यक्त नहीं करता। ये एक सोशली इंटेलिजेंट मैन की आइडियोलॉजी होती है और ये उसको बहुत कामयाब करती है, उसको बहुत आगे ले जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ़कत खुदा के अलावा, भगवान के अलावा, परम कृपालु के अलावा किसी के सामने वो रोता धोता नहीं है, अपनी जो दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानी है वो व्यक्त नहीं करता, उसको सामने एक्सप्लेन नहीं करता, सिर्फ खुदा और बंदे के दरमियान वो चीज़ें रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। अगर मैं आगे बात करूँ तो कभी भी वो ये नहीं चाहता कि लोग मुझे शैडो करें ना, शैडो यानी कि मुझे कॉपी करें, लेकिन उसकी ऐसी हरकतों से, उसकी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक से, ट्रेट से, उसके मैकेनिज्म से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लोग जो है वो करने लगते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो खुद नहीं चाहता कि लोग मुझे नकल करें, लोग मुझे फॉलो करें, लोग मुझे जो है वो मेरी तरह पेश आएँ, मेरी आइडियोलॉजी को फॉलो करें, लेकिन उसका मैकेनिज्म, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उस चीज़ें ऐसी हो जाती है कि लोग करने लगते हैं। ये भी एक सोशली इंटेलिजेंट मैन की एक ख़ास बात होती है कि अभी भी वो फॉलोअर्स बनाना नहीं चाहता, फॉलोअर्स बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो खुद में अपने आप में एक ऑप्टिमिज्म और एक सोफिस्टिकेशन, एक मैनरिज्म, एक मैकेनिज्म, एक स्ट्रक्चर और एक चीज़ों के साथ वर्बाटम फॉर्म करना, एक क्लोजल होना, सगेशियस होना, ये सारी चीज़ें जो है उसके मैकेनिज्म में
आने लगती है तो लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। लोग खुद नहीं चाहते कि लोग मुझे फॉलो करें, तो लोग वो शैडो करना, लोगों से शैडो करना पसंद नहीं करता सोशली इंटेलिजेंट मैन, लेकिन लोग करने लगते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, वो कभी भी आर्ग्यू नहीं करता उसके साथ कि जहां उसे पता है कि यार ये बहस करने के लिए आया है, डिबेट के लिए आया है, आर्ग्यूमेंट के लिए आया है, ना कि सीखने। उससे फिर वो दूरी इख्तियार कर लेता है, उससे फिर वो एक डिस्टेंस पे आ जाता है, उससे थोड़ा सा एक दूरी इख्तियार कर लेता है, एक उससे फुरखत का रिश्ता कायम कर लेता है, उससे एक आप कह लीजिए हिंदी लैंग्वेज में अगर बात करें कि उससे बहुत ज़्यादा समीप नहीं रहता, उससे थोड़ा सा एक डिफरेंस में आ जाता है। अगर उसको यकीन हो जाता है कि ये मुझसे सीखने नहीं आया, एग्जैक्टली वो मेरे साथ बहस या आर्ग्यूमेंट या फिर मेरे साथ कोई विद्रोह करने आया है, रिवोल्ट करने आया है, तो वो उससे दूर हो जाता है। सोशली इंटेलिजेंट मैन की ये भी एक खासियत होती है। और अगर मैं आगे बात करूं, वो हर वो चीज़ जो पोस्ट करता है या शोकेस करता है वो चीज़ होती है कि जिसमें वो सही में एक्सेल करता है, एक्सेप्ट करता है, अकम्पनी करता है या उस पर बिलीव करता है। सिर्फ एज अ ट्रेंड कभी भी वो चीज़ें पोस्ट नहीं करता, हमेशा वो वही चीज़ पोस्ट करता है जिस पे वो फर्म बिलीव खुद करता है रियलिटी में, ना कि सिर्फ एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के फॉर्म में नहीं करता। वो हर वो चीज़ पोस्ट करता है कि जिसमें वो खुद मतलब वो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर नहीं होता। सोशली इंटेलिजेंट मैन जो है वो प्रोड्यूस करता है हर चीज़ों को, कंज्यूम नहीं करता। ये दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर्स जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, एक होते हैं प्रोड्यूसर जो डालते हैं। तो वो डालने वालों में आता है सोशली इंटेलिजेंट मैन, ना कि कंज्यूमर्स में। और ये बैलेंस हमेशा 80-20 का रहता है। 20% जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, 80% जो है वो कंज्यूमर्स होते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा जो है वो सोशली इंटेलिजेंट मैन जो है वो अपने आप को बेस्ट जज नहीं मानता। अगर लोग उससे ओपिनियन लेते हैं तो वो कहता है हाँ ऐसा कुछ ऐसा होगा, ये मेरे जहन के मुताबिक है, मैं बेहतर नहीं जानता, शायद समवट इस स्पेस में या इस डायमेंशन में शायद ऐसे हो, बाकी ये मेरा स्पेस मैट्रिक्स है, मैं सब में जनरलाइज नहीं करता। वही वाली बात है, हमने जनरलाइजेशन के ऊपर जो बात की थी, स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, कि उसके जो मिन मैक्स फीचर्स हैं वो अपने तहत कहता है कि शायद मुमकिन है इस तरीके से, इस जाविये से, इस ओरिएंटेशन से, इस मैकेनिज्म से, इस नज़रिए से चीज़ें ऐसी होती होंगी, बाकी मैं नहीं जानता, बेहतर आप लोग। तो वो एक सोशली इंटेलिजेंट मैन को और ज़्यादा अल्फा पोस्चर में चीज़ें लेके आती हैं कि जब वो वाली चीज़ें इस तरीके से व्यक्त करता है या पेश करता है। और एक और चीज़ जो है वो किसी भी पॉइंट को डिस्प्रूव करने के लिए उसको पॉइजन नहीं कर देता। मतलब होता है ना कई बार कि कुछ लोग जो है वो बहस में इतने आगे चले जाते हैं कि वो फिर किसी चीज़ का पास नहीं रखते, किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखते, बस वो उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो सोशली इंटेलिजेंट ऐसा नहीं करता। जहाँ तक डिसरप्शन की बात है वो कॉज नहीं करता, डिसएग्रीमेंट कर सकता है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे, लेकिन उस पर लड़ाई नहीं कर लेता, सिर्फ बता देता है। इख्तलाफ जिसे हम उर्दू में कहते हैं, या फिर हिंदी में भिन्न भिन्न विचारधाराएं जब आती हैं तो वो अपना विचार जो है वो विमर्श करता है, लेकिन उस पर ये ज्ञात नहीं कर लेता कि ये विचार जो है वो सब पे प्रकोप रखता है। तो उस तरीके से नहीं करता, बस ठीक है नॉर्मल अपना पॉइंट रख दिया। तो ये भी एक सोशल इंटेलिजेंट मैन की खासियत होती है, इसका एक खासा होता है जनरलाइजेशन में, है ना। और अगर मैं आखिरी बात करूँ तो इसकी जो रिलेशनशिप होती है वो सबसे ज़्यादा खुद से होती है। मतलब वो खुद पे भरोसा करता है काम के लिहाज से। अगर कोई टीम है उसकी तो वो खुद सबसे ज़्यादा काम करेगा हमेशा उस टीम में। अगर किसी ऑफिस में तो वो अपने ऑफिस में आउटवर्क करेगा, आउट परफॉर्म करेगा, आउटकास्ट करेगा, ओवरवेल्म करेगा लोगों को हर दफ़ा जब वो कोई काम करेगा, ओवर एक्साइट करेगा, अपना आपको बेस्ट ऑफ द केसेस में शोकेस करेगा। इसलिए नहीं कि वो कोई एरोगेंस है या कोई वो एक किसी घृणा भाव से या पर्सनल एनिमोसिटी से, नहीं, वो खुद को आउटवर्क करना चाहता है हमेशा आउटशाइन करने के लिए। ये एक सोशली इंटेलिजेंट मैन की एक बात होती है।